नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बातचीत करेंगे मोदी साहब के सऊदी अरब के जो 2 दिवसीय उनका टूर है उसके विषय में। मोदी साहब जो है वो क्राउन प्रिंस से हज कोटे पर भी बातचीत करेंगे, वहाँ भी चर्चा होगी। अपनी यात्रा से पहले मोदी साहब ने कहा, भारत सऊदी अरब संबंधों ने रणनीतिक गहराई और गति हासिल की है। उसका कारण है कि उन्होंने वहाँ काफ़ी बार जाकर अपनी इक्वेशन, जो मुसलमान कम्युनिटी है पूरे विश्व में, उसको साफ करने की कोशिश की है। और ये जो यात्रा है, ऐसा भी लगता है जैसे हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड पर जो समस्या चल रही है, ये उसको भी नरेट करने की कोशिश के अंतर्गत इस यात्रा को किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार जेदा की यात्रा के दौरान आज यानी मंगलवार भारत और सऊदी अरब से कम 6 समझौतों पर MOU पर हस्ताक्षर होने हैं तथा कुछ समझौतों पर अंतरिम रूप के लिए सोमवार देर रात बातचीत जो है वो जारी थी। अब जो सीनियर लोग हैं उन्होंने बताया है कि मोदी साहब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के साथ बैठक भी करेंगे और भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए कोटा सहित हज से संबंधित मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। इसी बीच PM मोदी ने भारत सऊदी अरब के साथ अपने दीर्घकालिक और ऐतिहासिक संबंधों को बहुत महत्व देते हुए कहा है कि हाल के वर्षों में उनके संबंधों में रणनीतिक गहराई और गति आई है, क्योंकि मोदी साहब फ्रीक्वेंटली वहाँ चक्कर लगा रहे हैं और वहाँ उन्होंने काफ़ी जो इक्वेशन है भारत की उसको ठीक भी किया है। सऊदी अरब की अपनी 2 दिवसीय यात्रा में प्रस्थान जो है, उस वक्तव्य में उन्होंने कहा, प्रस्थान से पहले उन्होंने कहा है कि दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र सहित पारस्परिक रूप से लाभकारी और ठोस साझेदारी विकसित की है और कहा है कि क्षेत्रीय शांति, समृद्धि, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में हमारी साझा रुचि है। मतलब सऊदी अरब की भी है और भारत की भी है, और इसमें रुचि के साथ साथ हमारी जो कमिटमेंट है वो भी है। अब उन्होंने उनकी ये यात्रा जो है वो तीसरी यात्रा है। जो शहर है जेदा, उसकी ये जेदा शहर बहुत ऐतिहासिक है, उसकी ये पहली यात्रा है। और ये जो है, इससे लगता है कि कुछ संबंधों में और सुधार आने की बातचीत भी होगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी परिषद की दूसरी बैठक में जब 2023 में मोहम्मद बिन सलमान की भारत की यात्रा जो है वो राजकीय यात्रा जो थी वो बहुत सफल रही थी और मोदी साहब ने प्रिंस क्राउन को अपना भाई बताया है। ये बात नोट करने वाली है कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनमें
आप नफ़रत फैलाने का संदेश देते हैं, और जब बाहर जाते हैं तो उन्हीं मुसलमानों को आप गले भी लगाते हैं और अपना भाई भी बताते हैं। बस शर्त एक होनी चाहिए कि जो मुसलमान हैं वो समर्थवान हो, अमीर हो, पूरे विश्व में उनका नाम हो। ऐसे लोगों के साथ आप गपशप करना, गले मिलना, ज़बरदस्ती उनके गले पड़ना, ये सब आप काम पहले से ही करते रहे हो। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में जीवंत भारतीय समुदाय से भी मैं जुड़ने का इच्छुक हूँ, जो दोनों देशों के बीच जीवंत सेतु का काम करे, यानी पुल का काम करे। सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं वो लोग। दोनों पक्षों द्वारा अंतरिक्ष ऊर्जा, स्वास्थ्य और विज्ञान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान, संस्कृति और उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। और रियाद में सोमवार देर रात बैठकें जारी रहीं, जिसमें 1 दर्जन से अधिक सहमति पत्रों पर चर्चा हुई है, जिनमें से कुछ आधिकारिक स्तर पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सूत्रों ने बताया है कि मोदी के आगमन से 24 घंटे पहले अतिरिक्त व्यापार, निवेश और रक्षा समझौतों पर समझौते करने के अग्रसर प्रयास चल रहे थे। और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के ये इनविटेशन पर वो मंगलवार दोपहर जैदा पहुंचेंगे। 40 वर्ष में किसी भारतीय पीएम की ये जैदा की पहली यात्रा है, ऐसा कहा जा रहा है। और जैसा कि कोशिश भी कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सार्थक बनाया जाए, तो मेरा मानना ये है कि ऐसी यात्राएं हमेशा से ही दो देशों के बीच में जो होती हैं वो हमेशा ही फ्रूटफुल होती हैं, क्योंकि जो प्लान होता है वो सब पहले से तय होता है। और जैसा कि पीटीआई ने भी बताया है कि भारत और सऊदी अरब के बीच संपर्क के मामले में जैदा एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, क्योंकि सदियों से जैदा दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए बंदरगाह था और यहाँ मक्का का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसलिए जो कोई भी उम्रा और हज के लिए आता है वह जैदा में उतरता है, फिर मक्का जाता है। और जो राजदूत हैं उन्होंने कहा है कि हज एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है, भारत सरकार इसे बहुत महत्व देती है। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय इस गतिविधि की व्यवस्था करता है। द्विपक्षीय वार्ता में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है। सऊदी अरब सरकार और भारत के बीच हमेशा से बहुत अच्छा समन्वय भी रहा है। 2025 के लिए हज का कोटा 2014 में 1,36,000 20 से बढ़कर 1,75,000 हो गया, जिसमें 1,22,518 तीर्थ यात्रियों के लिए व्यवस्था अंतिम रूप दे दी गई है। हालांकि अनुबंध समझौतों में संयुक्त हज समूह संचालकों द्वारा देरी के कारण इस वर्ष 42,000 भारतीयों के पवित्र तीर्थ स्थल पर जाने की संभावना नहीं है। बुधवार को प्रधानमंत्री जी ने 2016 में सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला था। भारतीय श्रमिकों को रोजगार देने वाली एक फैक्ट्री का भी दौरा करेंगे। तो ये हमने बताया आपको कि जेदा का क्या महत्व है भारतीय मुसलमानों के लिए। जो हमारे अल्पसंख्यक हैं उनको जेदा गए बगैर तो वो हज यात्रा कर नहीं पाते, क्योंकि जेदा जो है वो हज यात्रा के लिए प्रवेश द्वार माना जाता है। वहाँ से होकर ही आपको जाना पड़ेगा, वहीं सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक भी होते हैं। तो हमने जो आपको देश की जो विदेश नीति है उसमें कैसे सऊदी अरब सहयोग करेगा
या हमारे जो उनसे संबंध है वो कैसे मधुर होंगे, इस विषय में आपको जानकारी दी। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। एक बार आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें, और इसके साथ ही अगर आप पसंद करते हैं तो उसको लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।